Hello dear students, good morning. Welcome in English class. How are you? I hope you are healthy and happy with your family. Today's topic is related to the learning of tense. Today I will teach you how to translate Hindi sentences of present perfect continuous tense into English. Before it you had been taught फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानकारी दी गई थी। क्रमशः इंडेफिनिट से लेकर परफेक्ट तक सभी टेंस की जानकारी आपको दे दी। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे ये आपको बताया जा रहा है। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वह टेंस है जिसमें कार्य जारी रहता है, वो भी कुछ समय पहले से, अर्थात वर्तमान में किसी समय बिंदु के साथ कार्य जारी रहता है, ऐसा वाक्य इस टेंस में आता है। इसकी मुख्य पहचान है वाक्य में समय बिंदु दिया गया होगा और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, वह सुबह से खेत में काम कर रहा है। इस तरह से समय के साथ साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यही मुख्य पहचान है। यदि समय नहीं है उसमें वाक्य में तो वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं माना जाएगा। केवल रहा है, रही है, रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। जब समय बिंदु भी उसमें दिया रहेगा तभी वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का माना जाएगा। अब क्रमशः अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की जानकारी आपको दी जा रही है। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए You have to follow this formula। ये फार्मूला है जिसको फॉलो करना होगा। जैसे कि सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, उसके बाद हैज बीन अथवा हैव बीन, अर्थात सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाए। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। क्रमशः ऑब्जेक्ट रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट होगा वो रखेंगे और उसके बाद सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करते हुए समय बिंदु को रख देंगे। सिंस और फॉर से शब्द की इंग्लिश है, जैसे 2 घंटे से, तो से की इंग्लिश फॉर। आज से, तो से की इंग्लिश सिंस। इस तरह से आपको सब्जेक्ट हैज बीन अथवा हैव बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट उसका सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम, इस तरह से आपको अनुवाद करना। अब आपको ये जानना है कि सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे। इसी में ज़्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं और अनुवाद गलत चला जाता है। जहाँ सिंस का प्रयोग होना चाहिए वहाँ फॉर का प्रयोग कर देते हैं और जहाँ फॉर का प्रयोग होना चाहिए वहाँ सिंस का प्रयोग कर देते हैं। तो इसे समझने के लिए बहुत सरल आइडिया, इजी आइडिया है। क्या? जैसा कि यहाँ दिया गया है निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए सिंस का यूज होगा। निश्चित समय होगा अगर वाक्य में तो वहाँ से की अंग्रेजी सिंस लिखेंगे। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आज, कल, अथवा दिनों, महीनों, वर्ष के नाम हो, जैसे रविवार, जुलाई 2018 आदि, ये निश्चित समय माना जाता है। यदि इनका वर्णन वाक्य में होगा तो सिंस का प्रयोग होगा और फॉर का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अर्थात अनिश्चित समय। जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष जो संख्या के रूप में हो, जैसे 2 दिन से, 5 दिन से,
5 सप्ताह से, 4 महीने से, 2 वर्ष से आधा संख्या दिया रहेगा और सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष दिया होगा अनिश्चित समय, उनके साथ फार का यूज किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है अफर्मेटिव का, जैसा कि आपको फार्मूला ऑलरेडी बता दिया। लिखा सीता 2 घंटे से एक कविता याद कर रही है। इस वाक्य में यहाँ पर समय दिया 2 घंटे से और वाक्य के अंत में रहा है, रही है। तो क्लियरली मालूम हो गया कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि समय बिंदु भी है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है। नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश फॉलोइंग दिस फार्मूला। सब्जेक्ट सीता, हैज बीन अथवा हैव बीन, सीता सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन। तो सीता हैज बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म याद करना, लर्निंग। ऑब्जेक्ट कविता, अ पोएम। उसके बाद सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। यहां देखें 2 घंटे से अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर का प्रयोग होगा। फॉर 2 आवर्स, तो होगा सीता हैज बीन लर्निंग अ पोएम फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से कविता याद कर रही है। इस तरह से आपने इस फार्मूला को फॉलो किया और वाक्य का अनुवाद हो गया। सिंस और फॉर में लोग उलझते हैं, तो आपको बताया गया निश्चित समय हो तो सिंस, अनिश्चित समय हो तो फॉर, जैसा कि इस चार्ट के माध्यम से समझा दिया गया। इस तरह से अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य होगा, इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए आप ट्रांसलेशन करेंगे। अब बात है निगेटिव की। निगेटिव में करना क्या है? निगेटिव में आपको हैज अथवा हैव के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर का यूज कर देना। यानी हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैज नेवर बीन, हैव नेवर बीन। अर्थात हैज बीन के बीच में नॉट अथवा नेवर, अथवा हैव बीन के बीच में नॉट अथवा नेवर। और यही फार्मूला फॉलो किया जाएगा निगेटिव में भी। केवल नॉट नेवर का यूज मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब हैज है उसके तुरंत बाद रख देंगे, बीन के पहले, हैज हैव के तुरंत बाद। जैसा कि एग्जाम्पल, मैं सुबह से यह कार्य नहीं कर रहा, तो सब्जेक्ट आई प्लूरल माना जाता है, हैव आपको बताया गया हैज हैव के तुरंत बाद नॉट नेवर, नॉट बीन होगा आई हैव नॉट बीन, वर्ब डू है तो डूइंग, ऑब्जेक्ट है यह कार्य दिस वर्क, तो आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, मैं यह कार्य नहीं कर रहा हूं। अब समय सुबह से, तो सुबह पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय है, सिंस का यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यह कार्य नहीं कर रहा हूं। अगर वाक्य में कभी नहीं आएगा तो नॉट के स्थान पर आपको नेवर का यूज कर देना। अब बात है इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से अर्थात क्या सबसे पहले, तो क्या करेंगे? इसके लिए यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। हैव अथवा हैव सबसे पहले, जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब के जस्ट पहले बीन का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और पुनः
सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। अर्थात यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हैज अथवा हैव को वाक्य में सबसे पहले लिख देते हैं और सभी चीजें इसी फार्मूला के अनुकूल हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारा भाई जुलाई से इस शहर में आ रहा है। इस तरह से आपको पहले देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो है। क्या तुम्हारा भाई सिंगुलर, इसका मतलब क्या से वाक्य की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज अथवा हैव, तो यहाँ सिंगुलर है तो हैज। उसके बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर, तो हो गया हैज योर ब्रदर। उसके बाद बीन और में आईएनजी, बीन आ रहा कमिंग, हैज योर ब्रदर बीन कमिंग इस शहर में, इन दिस सिटी। अब समय बचा जुलाई से, आपको बताया गया महीने का नाम, दिन का नाम, वर्ष का नाम हो तो निश्चित है सिंस। तो हो गया हैज योर ब्रदर बीन कमिंग इन दिस सिटी सिंस जुलाई। इस तरह से यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हम ट्रांसलेशन ऐसा ही करेंगे। अब आपको देखना है इंट्रोगेटिव के अन्य उदाहरण। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो कैसे अनुवाद करेंगे, यह आपको देखना। हाँ देखें, इंट्रोगेटिव में ऐसा वाक्य जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड, यानी हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो अनुवाद कैसे करेंगे, यू हैव टू नो इट। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में तो उसके लिए फार्मूला है, यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसका हैज अथवा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, पुनः क्रमशः बीन और बकई आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इंग्लिश इफ द सेंटेंस हैज क्वेश्चन वर्ड। तो वह 3 बजे से कक्षा में क्यों रो रहे हैं। यहां बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, क्यों। अब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में होगा तो आपको बताया गया इस फार्मूला को फॉलो करना है। वह 3 बजे से कक्षा में क्यों रो रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद हैज अथवा है कर्ता के अनुसार वह, तो हैज सिंगुलर है, वाई हैज सी सब्जेक्ट हो गया, बीइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म वीपिंग, कक्षा में इन द क्लास। अब समय 3 बजे से, यदि बजे हो, इसमें सिंस में बजे भी लाइन जब बजे हो अर्थात कोई निश्चित समय दिया हो तो सिंस का यूज होता है। तो सिंस 3 o'clock। Why has she been weeping in the class since 3 o'clock? इस तरह से आप अनुवाद करेंगे। अब आपको ये जानना है यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक का भी मिश्रण, अर्थात
प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसा कि उदाहरण क्यों नहीं इस वाक्य में आया, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में साथ साथ नहीं भी। तो ऑलरेडी आपको कई टेंस के माध्यम से जब ट्रांसलेशन बताया जा रहा तो बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब अनुवाद करेंगे यदि नहीं अथवा कभी नहीं आए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर का यूज किया जाता है। तो यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। तुम अगर से यहाँ क्यों नहीं आ रहे, पुनः वही फार्मूला, व्हाई हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट कर दो, बी कमिंग हियर, अगस्त निश्चित समय, सिंस अगस्त। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर सिंस अगस्त। इस तरह से निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट अथवा नेवर का यूज करेंगे। आपको फार्मूला यही फॉलो करना। कभी कभी ऐसा वाक्य आता है जिसमें कर्ता मौजूद नहीं होता है बल्कि उस वाक्य में कौन शब्द रहता है, तो कैसे अनुवाद करेंगे? कर्ता तो रहेगा नहीं, इसलिए कर्ता नहीं रखेंगे, उसी फार्मूला को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ नहीं रहेगा। जैसा कि उसे 5 मिनट से कौन गाली दे रहा, उसे 5 मिनट से कौन गाली दे रहा है, इसमें कर्ता है नहीं काम करने वाला, गाली देने वाला उपलब्ध नहीं है वहां। कौन पूछा जा रहा है, कौन गाली दे रहा है। आप पुनः वही फार्मूला फॉलो करें, केवल सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट न लिखें। हु क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज बीन अथवा हैज बीन रखना है। हु हैज सब्जेक्ट है नहीं तो बीन, हु हैज बीन वर्ब आईएनजी अब्यूजिंग ऑब्जेक्ट हिम, हु हैज बीन अब्यूजिंग हिम 5 मिनट से, पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय, फॉर 5 मिनट्स होगा। हु हैज बीन अब्यूजिंग हिम फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट है 3 दिनों से किसका भाई इस गली में मटर गश्ती कर रहा। किसका भाई, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था जब वाक्य में किसका शब्द आ जाए, कितना शब्द आ जाए अथवा कौन सा शब्द आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय इन क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ उसके साथ जो नाउन हो उसकी भी अंग्रेजी साथ में ही रखते हैं। जैसे किसका भाई है तो हुज ब्रदर, केवल हुज से काम नहीं चलेगा, अर्थात जो नाउन है उसके साथ वो भी साथ साथ रखना पड़ेगा। इसी प्रकार कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, कौन सी कलम, विच पेन, इस तरह से। तो कौन सा, कितना और किसका यदि वाक्य में आ जाए तो उसके साथ नाउन भी साथ साथ ही रखेंगे। तो हो गया हुज ब्रदर हुज ब्रदर अर्थात क्वेश्चन वर्ड हो गया। है अथवा है का प्रयोग, है करता तो वही चला गया हुज ब्रदर में ही, ब्रदर ही करता है। बीन का यूज करें, वर्ब वॉन्डरिंग, whose brother has been wandering, इस गली में, in this street, in this street 3 दिनों से अनिश्चित समय, for 3 days,
तो होगा whose brother has been wandering in this street for 3 days। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों का अनुवाद आप कर लेंगे। यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अथवा कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आज यहीं तक। इसके बाद पुनः पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसके बाद वाले क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय।